हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पेस्टिसाइड यूज मस्ट बी कंट्रोल। जो कीटनाशक है उन्हें हमें मुख्य रूप से कंट्रोल करना होगा। उसके लिए हमारी सरकार को और जो हमारी पेस्टिसाइड निर्माता कंपनियां हैं उनको अच्छे कदम उठाने होंगे जिससे कि जो ये पेस्टिसाइड है उनका कंट्रोल किया जा सके। तो हम पेस्टिसाइड की हानियां तथा उनके लाभ तथा उनको कैसे कम उनके उपयोग को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में हम आपको बताते रहेंगे, जो पॉइंट आते रहेंगे। तो अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने पिछले महीने 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अभी हाल ही में पिछले महीने पंजाब और हरियाणा सरकार ने 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया है। इसीलिए ये टॉपिक जो है चर्चा में आ गया है। ये 60 के दशक में 1960 के दशक में हरित क्रांति के आने से हाई यील्डिंग वैरायटी अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों जैसे उपज बढ़ाने वाले अदानों का उपयोग शुरू हुआ था। तो जो 1960 के दशक के बाद जो है वो कृषि क्षेत्र में हाई यील्डिंग वैरायटी और रासायनिक उर्वरक कीटनाशक इन सब का उपयोग बहुत तेजी से हुआ। इसने खाद्यान्न, तिलहन, कपास, बागवानी फसलों आदि के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसके जो है उत्पादन बढ़ाने में कृषि में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो ये हरित क्रांति 1960 के दशक के बाद की ये जो है बात है। अकेले खाद्यान्न उत्पादन 1951-52 में 52 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 309 मिलियन टन हो गया। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जो 1951-52 में सिर्फ 52 मिलियन टन जो है खाद्यान्न उत्पादन होता था, वहीं 2020-21 में 5 6 का 30, हाँ ये 6 गुना बढ़ गया, जो है वो 309 मिलियन टन हो गया था। वही बागवानी फसलों के उत्पादन में एक बड़ी क्रांति आई है, जो कि 1991-92 में 97 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 131 मिलियन टन हो गया। तो जो ये बागवानी के क्षेत्र में जो है ये एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, जबकि 1991-92 में सिर्फ बागवानी फलों का उत्पादन जो है सिर्फ 97 मिलियन टन था, वहीं 2020-21 में 331 मिलियन टन हो गया। तो पिछले 5 दशकों में प्रचलित गहन कृषि ने कृषि में कीटों और बीमारियों जैसे अवांछित मेहमानों को आमंत्रित किया है। तो अब जो है पिछले 5 दशक, तो पिछले 50 सालों से जो है हम लोग जो है बहुत गहन कृषि प्रारंभ कर दिए हैं, जिससे जो है फसलें के उत्पादन के लिए हमें अधिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और जो है कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इससे और अधिक बीमारियां और कीट ये सब जो है हमारी खेती में बढ़ गए हैं, इनको हमने आमंत्रित किया है एक तरीके से। कीटों को प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों ने फसलों की रक्षा के लिए 1960 और 1970 के दशक में धीरे धीरे कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो ये 1960-70 के दशक में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई, उसी समय जो है कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसानों ने जो है कीटनाशकों का प्रयोग शुरू कर दिया था। 1970 के दशक के बाद कीटनाशकों के प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई। जो 1970 के बाद है वो कीटनाशकों के प्रयोग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। कीटनाशकों की प्रति हेक्टेयर खपत लगभग
4 गुना बढ़ गई है। तो 1970 के बाद जो है ये जो हमारे कीटनाशक होते हैं, जो फसलों पर प्रयोग किए जाते हैं, उनकी जो प्रयोग में वृद्धि है वो 4 गुना हो गई है। कीटनाशकों का बढ़ता उपयोग जैव विविधता को कम करता है, मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण की समस्याओं को बढ़ाता है। जो ये कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है उसकी वजह से हमारी जो है भूमि प्रदूषित हो रही है, जैव विविधता कम हो रही है। जो हमारे आसपास लाभदायक कीट, पक्षी और जीव जंतु हैं वो सारे इन कीटनाशकों के प्रयोग से मर जा रहे हैं, जिससे कि जैव विविधता पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है और हमारी मिट्टी तथा जलवायु ये सभी प्रदूषित हो रहे हैं और किसानों का आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। तो जो हम कीटनाशक अपने खेतों में प्रयोग करते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, जिससे कि किसानों का आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। जहरीले कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के साथ सांप, घोंघा, केंचुआ आदि खेतों से गायब हो रहे हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से जो सांप, घोंघा, केंचुआ ये सभी जो जैव विविधता में उपस्थित होने चाहिए थे वो अब समाप्त हो रहे हैं, जो सभी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। तो ये एक जो है एग्रीकल्चर इकोलॉजी, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा थे, ये अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। जबकि केंचुआ जो है किसान का मित्र कहलाता है, वो भी अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि कुछ कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से लोगों के लिए अपूरणीय स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इनके जो कीटनाशकों के प्रयोग से एक अध्ययन में बताया गया है कि अगर कीटनाशकों का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो ऐसी जो है स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनका कि निदान मतलब संभव नहीं। जैसे कि पंजाब, हरियाणा में कैंसर से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। तो ऐसी कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनका कि निदान ही मेडिकल साइंस में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। खेती की लागत में वृद्धि हो जाती है। ये तो एक नुकसान होता ही है कि खेती में जो लागत आनी चाहिए उसमें भी वृद्धि हो जाती है। खेती लागत सर्वेक्षण के अनुसार ये एक संगठन है जो खेती लागत सर्वेक्षण करता है। इसके अनुसार पंजाब में प्रति हेक्टेयर लागत 1990-91 में 262 रुपये से बढ़कर 2019-20 में 5,624 रुपये हो गई है। तो देख रहे हैं कितने मतलब गुना ये जो है पेस्टिसाइड की लागत बढ़ गई है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की लागत हमेशा बढ़ती जा रही है। कपास की फसल की लागत गुजरात में 1990-91 में 680 रुपये से वही 2019-20 में 5,082 और आंध्र प्रदेश में 1990-91 में 757 थी, वही जो है 2019-20 में 7,360 तक बढ़ गई है। तो देख रहे हैं हर प्रदेश में, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो या आंध्र प्रदेश हो, सभी प्रदेशों में ये स्थिति देखी जा रही है कि जो लागत है वो सैकड़ों गुना बढ़ जा रही है। जो कुल फसल क्षेत्र का 5% के साथ कपास कुल कीटनाशकों का 36 से 55% खपत करता है। इसमें बताया गया है कि जो कपास की फसल है उसका कुल फसलों में सिर्फ क्षेत्रफल तो 5% ही है, लेकिन वो जो कीटनाशकों का उपभोग करती है खपत, वो 36 से 50% तक जो है सिर्फ कपास अकेले ही जो है कीटनाशकों का उपभोग कर लेती है। तो इसलिए सबसे अधिक जो है अगर किसी परीक्षा में पूछा जाए, एग्रीकल्चर की हो या कोई भी परीक्षा हो, तो उसमें ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे अधिक जो है कीटनाशक खपत होने वाली कौन सी फसल है, तो वो कपास की फसल है, जिसमें कि 36 से 50% तक, और इसका क्षेत्रफल सिर्फ
भारत में 5% है। तो बताइए ये मतलब सबसे ज़्यादा खपत हो करने वाली फसल है खर कीटनाशकों का। वही कीटनाशकों की खपत के मामले में कपास के बाद धान एक और महत्वपूर्ण फसल है। तो अगर पूछा जाए कि दूसरी कौन सबसे ज़्यादा जो है कीटनाशक खपत करने वाली फसल है, तो वो आ जाएगी धान भारत में। तो भारत में कपास तथा धान सबसे अधिक जो है कीटनाशक खपत करने वाली फसलें हैं। कीटनाशकों पर प्रतिबंध करना वास्तविक रूप से फसलों के उत्पादन को नुकसान पहुंचाएगा। तो जो है सरकार तो पूर्ण रूप से कीटनाशकों को बैन कर दे, लेकिन इससे जो है क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो कीटनाशकों पर अगर सरकार प्रतिबंध लगा दे तो इससे वास्तविक रूप से फसलों के उत्पादन को नुकसान पहुंचाएगा। कीटनाशकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से विश्व में फसलों के उत्पादन में 50% की कमी आएगी। इससे खाद्य कीमतों में 4-5 गुना वृद्धि हो सकती है। तो देख रहे हैं, ऐसा हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी ने कहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे जो है नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी ने बताया था कि अगर हम कीटनाशकों को पूर्ण प्रतिबंध कर देते हैं तो पूरे विश्व में जो है जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें 50% की कमी आ जाएगी। और इससे जब 50% कमी हो जाएगी तो जो फसलों का रेट है, धान, गेहूँ, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का या कोई भी फसल हो, उसके रेट जो है 4-5 गुना की वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे अगर वृद्धि होती है तो हमारे जो गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी जो है खाद्य सुरक्षा संकट में आ जाएगी, जिससे सरकार पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाएगा। क्योंकि सरकार जो है बीपीएल परिवार या जो गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, पिछड़े वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है सरकार। ये भी एक सरकार की जिम्मेदारी रहती है। तो उन्हें सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना होता है। अगर ये 4-5 गुना, मान लो 20 रुपये किलो गेहूँ है, तो अगर 100 रुपये किलो हो जाए तो गरीब आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सरकार को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनको पूर्ण प्रतिबंध किया जाना बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है, ऐसा नॉर्मन बोरलॉग जी ने कहा था। और अपने देश में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा संकट है, तो इसलिए सरकारें पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाती। लेकिन जो है अब सरकार जो है इसके वैकल्पिक विषय को ढूंढ रही है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जैविक खेती या शून्य बजट खेती, दोनों में कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं है। तो आजकल जो है सरकार जैविक खेती पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, या शून्य बजट खेती या प्राकृतिक खेती, ये एक ही खेती के सारे नाम हैं। तो इस प्रकार की अगर खेती आप करते हैं जिसमें कि जो खेत पर ही या अपने आसपास प्राकृतिक चीज़ों से ही कीटनाशक जैसे कि नीम ऑयल या जो है ये जीवामृत, ये सब बना के आप जो है कीटों को नियंत्रित करते हैं, तो इससे जो है ये प्राकृतिक खेती में आता है और इससे कोई प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। तो इस पे सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और शून्य बजट खेती, ये जो खेती की विधियां हैं ये बहुत ही पर्यावरण के लिए अनुकूल और जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। और इससे देखिए डरने की कोई बात नहीं है। किसान जो होते हैं, कोई नई पद्धति या टेक्नोलॉजी आती है तो उनमें उनको डर लगता है। लेकिन आप लोग जैसे 10 बीघे ज़मीन पे अगर खेती कर रहे हैं तो 1 बीघे जो है जैविक खेती करें, फिर उसमें देखें क्या लाभ है उसका। आप अपने
उपयोग के लिए, खाने के लिए, उसमें जो अनाज या जो फल सब्जियां पैदा हों वो अपने खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है इस खेती को अपना सकते हैं। कीटनाशक निर्माताओं को भी अपनी उत्पादन प्रणाली को विषाक्त से पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों में बदलना चाहिए। ये भी हमारे जो है कीटनाशक निर्माता कंपनी हैं, उनको भी जो है थोड़ा अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होते हैं उन्हीं पे किसान निर्भर हो जाते हैं। इसलिए जो हमारी कीटनाशक निर्माता कंपनी हैं वो जो है ऐसी जो है पर्यावरण अनुकूल इंसेक्टिसाइड बनाएं जिससे कि जो है पर्यावरण को बहुत कम नुकसान हो, लोगों को भी कम नुकसान हो इसका। तो हमें कृषि का विविधीकरण करना चाहिए, और जैसे हम लगातार धान, गन्ना, गेहूँ यही सब बोते चले जा रहे हैं, तो इसलिए हमें जो है कृषि में विविधीकरण, विभिन्न फसलें हेर-फेर के, दलहनी, तिलहनी, खाद्यान्न, बागवानी, ये सभी बदल-बदल के फसलें लेनी चाहिए जिससे कि रोग जो है वो कम लगे। मोटे अनाज वाली फसलें, तो इस तरीके की सभी फसलें हेर-फेर कर बोने से भी जो है रोग कम लगते हैं। धान और कपास के तहत क्षेत्र को कम करके, जो धान और कपास है इसमें सबसे ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। इस अगर क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो कीटनाशकों का प्रयोग भी कम हो जाएगा। कीटनाशकों की खपत को भी काफ़ी कम किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों फसलें मिलकर भारत में लगभग 65% कीटनाशकों का उपयोग करती हैं। तो देख रहे हैं कि ये दोनों, कपास और धान, ये भारत की जितनी जो है कीटनाशक प्रयोग होता है उसमें 65% जो है यही दोनों फसलें जो है कंज्यूम कर लेती हैं। तो ये सबसे अधिक जो है कीटनाशक प्रयोग करने वाली फसलें हैं। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूँ जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति, जो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति है, में कुल कितने सदस्य होते हैं? उसके अध्यक्ष जो है आरबीआई के गवर्नर होते हैं। उसमें कुल कितने सदस्य रखे जाते हैं? तो ये आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देगा। तथा ये अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आप लोग जो है इसको अपने दोस्तों, छोटे भाई, बड़े भाइयों को भी फॉरवर्ड कर दिया करिए, उनको भी देखने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जो चीज़ें हम बताते हैं वो बहुत ही रेयर मतलब होती हैं, या बहुत ही चर्चा में सरकार की उस पर नज़र होती है, तो इसलिए ये बहुत ही चर्चा का विषय बन जाता है। इसलिए आप, ये परीक्षाओं में तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर टेलीविज़न को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।